जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की बेसिक सीरीज देख रहे हैं। और आज हम लोग को देखना है कि बिजी सॉफ्टवेयर में सीरियल नंबर के फीचर्स को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, सीरियल नंबर का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विशेषकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी इंडस्ट्रीज में या कंपनी में काम करें तब, क्योंकि वहां पर हर आइटम की पहचान उसके सीरियल नंबर से की जाती है। जितने भी आइटम है उनको सबको पहचाना जाता है उनके सीरियल नंबर से। तो देखिए, दे रखा है सीरियल नंबर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम सीरियल नंबर के द्वारा किसी भी आइटम की पहचान करते हैं, जिससे उसकी वारंटी, इंस्टॉलेशन, सेल प्राइस सबको कंट्रोल किया जा सकता है। हम सीरियल नंबर से ट्रैक करके जान पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारा वारंटी में है या कौन सा प्रोडक्ट वारंटी के बाहर है, किस प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन कब हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन सीरियल नंबर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। इस फीचर्स का प्रयोग क्या हुआ, तो सीरियल नंबर का फीचर अगर हमें इनेबल करना है तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, और यहाँ पे हमको मिलेगा सीरियल नंबर बाय डिटेल। इसे हम यस करेंगे। जैसे हम इसे यस करेंगे, तुरंत ही हमारे पास कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ जाएगा। और कॉन्फ़िगर बटन आने के बाद हमें जो भी चीजें सेट करनी है वो सारा चीज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम आ जा रहे हैं बिजी पर, और सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। ओपन कंपनी में आ गए, ये हमारी कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का हमें यूजर नेम भरना है और कंपनी का पासवर्ड। अब हमें आना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री में, और यहाँ पे सीरियल नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। हम सीरियल नंबर पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, तुरंत ही हमसे कुछ चीजें पूछा जाएगा। पूछ रहा है मेंटेन आइटम सीरियल नंबर अल्टरनेट यूनिट डिटेल आल्सो। क्या सीरियल नंबर के साथ अल्टरनेट यूनिट को भी भरना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर है मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो। अगर सीरियल नंबर के साथ साथ वारंटी को भी आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक लगा देंगे ऐसे। मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन आल्सो, यानी सीरियल नंबर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन हमें ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब उस आइटम का पूरा विवरण हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे। फिर है मेंटेन आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल आल्सो। इसको इसके साथ आपको इंस्टॉलेशन का डिटेल भरना है कि इंस्टॉलेशन का डेट क्या था, टाइम क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। सीरियल नंबर के साथ ही साथ आपको सेल प्राइस आपको मेंटेन करना है तो सेल प्राइस मेंटेन कर सकते हैं। एमआरपी मेंटेन करना है तो एमआरपी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमने इन सबको हटा दिया, केवल वारंटी वाले ऑप्शन को साथ में रखा, और इसको हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद हमने कर दिया सेव। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, हम आरके ज्वेलर्स से वीवो का Y15 4GB 64GB का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। हाँ, हाँ, आरके ट्रेडर से। आरके ट्रेडर से हम जो है यहाँ पर वीवो का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, जिसका मॉडल है Y15 4GB 64GB। और इसका दो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। पहले पहले आइटम का सीरियल नंबर है हमारा 421241, और दूसरे आइटम का सीरियल नंबर है 451240। हम दो पीस खरीद रहे हैं, दोनों का सीरियल नंबर हमें अलग अलग। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इन दोनों आइटम की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ से ऐड परचेज में। ऐड परचेज में आने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस आइटम भी सीरियल नंबर कितना है। आप एक बार चेक कर लीजिए। परचेज तो हमारा लोकल हो रहा है। फिर हम चेक कर लेंगे आइटम पे टैक्स कितना है, 9 + 9 18। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल 18। पार्टी का नेम हमारा आरके ट्रेडर्स है। और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आइटम हमारा है नहीं, हमें बनाना है, F3 बटन से हम बनाएंगे।
तो हमारा आइटम का नेम हो जाएगा, एक ही कंपनी के दो फोन है, वीवो Y15 4 GB 64 GB, यानी 4 GB इसका रैम है, 64 GB इसका स्टोरेज है। ठीक है। चूंकि प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए हम यहाँ से एक F3 से ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप का नाम दे देंगे स्मार्टफोन। एक प्राइमरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम करेंगे यस, HSN कोड को करेंगे यहाँ से यस, और यहाँ HSN कोड हमें भरना है। इसका HSN कोड हमारे नोट्स में दे रखा है 8517। ये कोड हमने भर दिया। टैक्स कैटेगरी को करेंगे यस, और यहाँ पे GST हमने सेलेक्ट कर लिया 18%, इसको कर देंगे हम यहाँ से सेव। यूनिट पीसेज होगा, अल्टरनेट यूनिट से कोई मतलब नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे सीरियल नंबर, ये राइट साइड में सीरियल नंबर, इसे यस करना जरूरी है। अगर आप यहाँ यस नहीं करेंगे तो आइटम की एंट्री करते समय आपसे सीरियल नंबर नहीं पूछा जाएगा, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करते समय ये पूछेगा कि जो सीरियल नंबर आपका है ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम इसको मैनुअल रखेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास 4 आइटम हो तो सबका सीरियल नंबर क्रम से मिले। ऐसा जरूरी नहीं, मान लो हम 4 पीस खरीद रहे हैं, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि पहले सीरियल नंबर 12 होगा, दूसरे का 13 होगा, फिर चौथे तीसरे का चौथा होगा 14 होगा, फिर उसके बाद 15 होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी, कोई गारंटी नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। इसलिए हम इसको मैनुअल भरेंगे। अब मैनुअल भरने के साथ साथ हम इसको कर देंगे ओके। अब हमसे पूछा जाएगा क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे 2 पीस खरीद रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भरेंगे 2, और यहाँ पे करेंगे इंटर। तुरंत से हमसे पूछा जाएगा आइटम का सीरियल नंबर भरिए। तो हमारे बिल में सीरियल नंबर दे रखा है 421241। ठीक है, और तीसरे में 451240। हम दोनों सीरियल नंबर भरेंगे। ये दोनों सीरियल नंबर ने भर दिया, और भरने के बाद हमने कर दिया ओके। अब पूछा जाएगा रेट। अपने केस में रेट है 11,000 रुपए का, हम यहाँ रेट भर देंगे 11,000। ये हो गया टोटल 22,000। इसको हमने अप्लाई टैक्स पर क्लिक कर दिया। टैक्स वगैरह जोड़ के सब 25,960 का हो गया। यहाँ पे स्क्रॉल करके एक बार चेक करेंगे तो 25,960 मैच कर गया। अब हमें इसे करना है सेव, और सेव करने के बाद पूछा जाएगा बिल नंबर, और यहाँ पे हम भर देंगे बिल नंबर। बिल नंबर है 1, यहाँ पे बिल नंबर हमने दे दिया 1, और 1 बिल नंबर के साथ हम इसको कर लेंगे सेव। हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का कोई डिटेल नहीं है, इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे और इसको कर लेंगे सेव। अब जैसे मान लो इसी फोन को हमने किसी कस्टमर को सेल किया, तो हम ऐड सेल्स वाउचर में जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद हमने B2C सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कंज्यूमर था। पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया कैश। कैश सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लिया वीवो का। क्वांटिटी हमारे पास दिखाएगा, देखो स्टॉक में 2 पीस, हमें 1 पीस सेल करना है, तो हमने यहाँ 1 पीस सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों सीरियल नंबर हमको दिखाई देंगे। बात समझ आ रहा है। अब हम जिस सीरियल नंबर को हमें सेल करना है, उस सीरियल नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको सेल कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब हम सेल करेंगे तो हमको ये दोनों सीरियल नंबर दिखाई देंगे। अब जिस सीरियल नंबर का हम सेल कर रहे हैं वो सीरियल नंबर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे मान लो हम 40 वाला सेल कर रहे हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कर दिया यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद प्राइस पूछा जा रहा है, परचेज 11,000 में किया था, सेल हमने 12,000 में किया है। ठीक। और यहाँ पे टैक्स हमने अलग से लगा दिया, कर दिया इसे सेव, यहाँ पे ओके। और ये हमारा हो गया, प्रिंट के लिए आ गया। अब प्रिंटिंग में जैसे हम इसको यस करेंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं। तो फिर वही कल वाली टेक्निक हम लोग लगाएंगे। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फिर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग वाले में जाना है और ओके कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल इनवाइस, फिर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है सीरियल नंबर का। जैसे सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड वाले पे आप जाओगे, तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा।
यही तो बताए थे, एमआरपी इनपुट एमआरपी में साइज देना है 8। यही बताए थे, इसी से जगह से देखो। एमआरपी पहले था 0, तो इसकी साइज में कर दिया 8, बाकी सब में एडजस्ट कर दिया। तो देखो इसमें कहीं सीरियल नंबर हमारा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से ओके करके बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सीरियल नंबर का ऑप्शन दे रखा है ना, सीरियल नंबर वाइज दे रखा ना, प्रिंट सीरियल नंबर पैरामीटर वाले डिटेल को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। और यस करने के बाद फिर इसको हम करेंगे सेव। ठीक है, चलिए दोबारा एक बार देखिए। हम कॉन्फ़िगरेशन में गए, यहाँ से इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग वाले में गए, ओके कर दिया, सेल इनवाइस को सेलेक्ट कर लिया, और सबसे नीचे यहाँ सीरियल नंबर वाला ऑप्शन है, इसे करना है यस। ये ध्यान से देखो यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, इसे करना है यस, और यस करके हमें करना है इसको सेव। इसका फायदा क्या मिलेगा कि जैसे भी कोई आपका सेल होगा सीरियल नंबर के साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट भी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे कस्टमर की डिमांड होती है कि हमारा सीरियल नंबर हमारे बिल पर छपा हो, जिससे वारंटी वगैरह हम ट्रैक कर सके। तो जैसे हम यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, सेल इनवाइस पे जाएंगे, और यहाँ प्रीव्यू पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिखाएगा। ये देखो, ये देखो नीचे 451240 वाला हमने सेल किया था, वो हमें दिखा रहा है। बस में आया। अब मान लीजिए इस फोन पे वारंटी है कितना, साल भर की। 8 महीने बीता, ये फोन हो गया खराब। ठीक है, तो जिसको आपने सेल किया होगा, एज ए बिजनेसमैन आप सोचिए कि आपकी मोबाइल की दुकान है, आपने किसी को मोबाइल सेल किया, वो आपके पास लेकर आएगा कि नहीं कि भैया हमारा फोन खराब हो गया। तो आप उसको यही बोलेंगे कि यही टोल फ्री नंबर, इस पे बात करके अपना कंप्लेन लॉक करवा दीजिए ना, और आपका फोन बन जाएगा। या आप उसको बोलेंगे सर्विस सेंटर पे जाइए, यही तो कहेंगे उसको। अब सपोज करो अगर उसने अपना बिल खवा दिया हो, तो बताओ, अगर वो गया सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर वाले बिल मांगेंगे कि नहीं, कब खरीदा है बिल दिखाइए। अगर वो आपका कस्टमर ने बिल खवा दिया हो, तब क्या करेंगे। हाँ, तब क्या करेंगे। तब आप उसको यही कहेंगे ना कि बिल खवा दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा कहेंगे, नाराज हो चला जाएगा, दोबारा मोबाइल खरीदने नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा ठीक अपना मोबाइल दिखाइए, हम चेक करवा रहे हैं। ठीक है, और वो रिपोर्ट भी चेक करने का विकल्प यहाँ पे दे रखा है। आप उसे स्मार्टफोन मांगेंगे, और मांगने के बाद अपने बीजी में आ जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में यहाँ सीरियल नंबर वाले में आ जाएंगे, और यहाँ आपको निकालना है आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ उस आइटम का सीरियल नंबर भरेंगे। हमने भरा 451240, और इसको कर दिया ओके। तो देखो तुरंत ये बताने लगा किस सीरियल नंबर का आइटम हमने कब किससे परचेज किया था, और किसको सेल किया। तुरंत ट्रैक होके मिल जाएगा ना सीरियल नंबर से। अच्छा, ये भी पहचान हो जाएगा कि रियल में इसने ये फोन हमारे यहाँ से ले गए हैं या नहीं। कोई जरूरी कुछ सही बोल रहा हो, खरीदा कहीं और से हो, और ला के आपको दिखाया कि देखिए आपके यहाँ से खरीदे थे, आप बिल मांग रहे, तो क्या बिल खो गया। क्यों, तो सीरियल नंबर रहेगा तो उससे ट्रैक हो जाएगा ना। अगर वो सीरियल नंबर आपकी इससे मैच कर रहा है, यानी आपने ही सेल किया है, कब सेल किया, वो डेट वगैरह सब कुछ आपको दिखने लगेगा। अब आप क्या करेंगे, होता है पीछे होता है जहां पे उसका सिम लगता है, आईएमआई नंबर होता है, उसी के पास उसका सीरियल नंबर भी होता है। सिम में नहीं। ए शांत रहिए, डिब्बे पर भी स्टिकर लगा होता है सीरियल नंबर का, मोबाइल पे भी होता है। अभी रुको, अपना फोन खोल कर दिखा रहे हैं कहाँ से रुको। हाँ हाँ, दिखा रहे, रुको। तो सीरियल नंबर से क्या उसके बिल को आप दोबारा खोज सकते हैं, शांत रहिए। सीरियल नंबर को यूज करने से फायदा ये हुआ कि आपने सीरियल नंबर से उसके बिल को ट्रैक कर लिया, खोज लिया कि रियल में हमने सेल किया है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, सेल करते समय आपने जो है कौन सी डेट में सेल किया, किस कस्टमर को सेल किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। अब अगर उसको बिल दोबारा देना है, तो बस आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सेल इनवाइस पे आ जाएंगे, और प्रीव्यू करके देख लेंगे, और बिल दोबारा उसको प्रिंट करके दे देंगे, तो उसका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सीरियल नंबर से किसी बिल को खोजा जा सकता है,
सीरियल नंबर से ये पहचाना जा सकता है कि स्टॉक वारंटी में है या नहीं है, डेट से आप अंदाज लगा लेंगे। दूसरी चीज, सीरियल से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टॉक हमारे यहाँ का है या नहीं, ये भी चीज आप चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? कोई गारंटी को सही बोल रहा हो, कहीं और से खरीदा हो, कहे हम आपके यहाँ से खरीदे, तो ये सब चीजें सीरियल नंबर से ही ट्रैक हो जाती है। मिला सीरियल नंबर? अच्छा ठीक है, बता रहा है। हाँ, दुकान बंद हो गई तो कस्टमर क्या करेगा? दुकान में बोर्ड पे मोबाइल नंबर होगा, उसको फोन करेगा। ए शांत रहिए। तो यहां से क्या होगा, हम सीरियल नंबर के जरिए ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वारंटी में है या नहीं। और कौन कौन से रिपोर्ट है, ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ पे, पहला है आइटम सीरियल नंबर स्टॉक। आप यहाँ पे जाइए, वन आइटम पे जाइए, अपने आइटम को आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे, ये आपको बताने लगेगा कि इस सीरियल नंबर का एक आइटम आपके पास बचा हुआ है। तो सीरियल नंबर के हिसाब से आपके स्टॉक दिखाने लगेगा, इस सीरियल नंबर का इतना पीस है, इस सीरियल नंबर का इतना, ये सारा लिस्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दूसरा चीज है आइटम सीरियल नंबर एजिंग। यहाँ पे वन आइटम आप सेलेक्ट करिए, आइटम का नेम भरिए, ठीक है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, सीरियल नंबर, स्टेटस, इसको कर दीजिए ओके। तो ये भी आपको दिखाने लगेगा कि आपका इस सीरियल नंबर का आइटम कितना पुराना है। ठीक है, ये सीरियल नंबर का आइटम 0 से 30 दिन के भीतर का है। 31 से 60 होगा तो यहाँ दिखाएगा, 61 से 90 होगा तो यहाँ दिखाएगा। तो आइटम सीरियल नंबर से आप उस आइटम का एज भी निकाल सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बहुत पुराना है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा नया है। बात समझ में आया? तो इसमें लोग करते क्या है, जो प्रोडक्ट पुराना होता है पहले उसी को सेल करते हैं, जिससे वो हमारे स्टॉक से चला जाए। ठीक है, और क्या चेक कर सकते हैं, ऑन अकाउंट सीरियल नंबर इंट्रीज। यहाँ पे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं आइटम वाइज। ये पूछ रहा ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे देखो, कोई ऐसा आइटम नहीं इसमें सीरियल नंबर मेंशन ना हो, तो ये देखो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। ठीक है, तो मेन रिपोर्ट हम लोगों का यही तीन है। एक आइटम सीरियल नंबर स्टॉक, ये आपको उस कितने स्टॉक कितने सीरियल नंबर के हिसाब से स्टॉक का पूरा लिस्ट दे देगा। हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा इस सीरियल नंबर का आइटम हमने कब खरीदा था, किससे खरीदा था, किससे परचेज किया था, किसको सेल किया था। और तीसरा जो रिपोर्ट है एजिंग, ये एजिंग वाइज दिखाएगा कि ये सीरियल नंबर आपका कितना दिन पुराना है, यानी ये आइटम कितना दिन पुराना है। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि सीरियल नंबर के फीचर को इनेबल कैसे करते हैं, उसके साथ परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, अगर इनवाइस खो जाए तो सीरियल नंबर से हम बिल को खोजते कैसे हैं, ये सारी चीजें। अब इसमें जो कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए।